नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सतयुग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे अहोई अष्टमी की कथा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों चैनल शुरू करने से पहले थोड़ा धार्मिक हो जाएं। मेरा मतलब है आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दीजिए। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माता पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा का विधान है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, संतान सुख और समृद्धि के लिए व्रत करती हैं और रात में तारों की छांव में कथा सुनकर विधिवत पूजा कर अपना व्रत पूरा करती हैं। इसी एक व्रत से आप अपनी संतान की शिक्षा, कैरियर, कारोबार और उनके पारिवारिक जीवन की बाधाएं दूर कर सकते हैं। जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही हो उनके लिए यह व्रत विशेष है। जिनकी संतान दीर्घायु नहीं होती या गर्भ में ही नष्ट हो जाती है उनके लिए भी यह व्रत शुभकारी होता है। यह व्रत करवा चौथ के 3 दिन बाद किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती और उनके पुत्रों की पूजा होती है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहते थे। उनके 7 बेटे, 1 बेटी और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले उनकी बेटी और अपनी भाभियों के साथ साफ और अच्छी मिट्टी लेने के लिए जंगल गईं, ताकि घर की लिपाई ठीक से हो। मिट्टी निकालते समय बेटी से खुरपी से एक स्याहू का बच्चा तत्काल मर जाता है। इससे दुखी स्याही माता ने साहूकार की बेटी को श्राप देते हुए बोला, तूने मेरे बच्चे को मार दिया और मुझे निसंतान कर दिया, उसी तरह मैं तुझे भी निसंतान कर दूंगी, अर्थात तेरी कोख बांध दूंगी। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी डर जाती है। उसने सभी भाभियों से अपने बदले उनकी कोख बंद करने को कहा, लेकिन सभी भाभियों ने मना कर दिया। छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवाने की स्वीकृति दे दी। तब छोटी भाभी इसके लिए तैयार हो गई और उस श्राप के कारण जब भी वह बच्चे को जन्म देती वह 7 दिन तक ही जीवित रहता था। हर साल अहोई अष्टमी का व्रत आता, एक तरफ सारी जेठानियां यह व्रत करती, कथा सुनती और अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती, वहीं दूसरी ओर छोटी भाभी अपने घर में रोया करती थीं। ऐसे ही समय बीतता गया। इससे परेशान होकर एक दिन पंडित को बुलाया गया और इसका समाधान पता लगाया गया। पंडित बोले, इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें सुरई गाय की सेवा करनी होगी। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे ही दिन से सुरई गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह उठकर गाय के गोबर आदि को साफ कर देती थी और उनको चारा डाल देती थी, साथ ही साफ पानी भर देती थी। सुरई गाय ने यह सोचा, यह सेवा मेरी कौन कर रहा है, इसका मैं पता लगाती हूँ। अगले दिन सुरई गाय जल्दी उठ गई और देखा कि साहूकार की सबसे छोटी बहू ये सारा काम कर रही है। गाय ने पूछा कि तुम किस लिए मेरी सेवा कर रही हो? साहूकार की बहू बोली कि माता, श्याम माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस कारण मेरे बच्चे जीते नहीं हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरई गाय उनकी यह बात मान ली। गौ माता उसे स्याह माता के पास लेकर जाती हैं। तभी रास्ते में एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चे को डसने वाली होती है। यह देख छोटी बहू उस सांप को मार देती है। उसी समय गरुड़ पक्षी वहां आता है। वह रक्त देखता है तो उन्हें लगता है कि उस महिला ने उनके बच्चे को मार दिया है। वह छोटी बहू के सर पर चोंच मारने लगती है। साहूकार की छोटी बहू बोलती है कि मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया है और तू मुझे ही मार रही है। उनके बच्चे सुरक्षित हैं। उसने सांप से उनके बच्चों की रक्षा की है। महिला की पीड़ा सुनकर गरुड़ पक्षी उसे स्याह माता के पास लेकर जाते हैं। साहूकार की छोटी बहू की सेवा भाव और दूसरों के बच्चों की सुरक्षा करने की भावना से स्याहू माता प्रभावित होती हैं। वे उसे 7 बच्चों की माता बनने का वरदान देती हैं। उनके आशीष से छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं और 7 बहुएं होती हैं। उनका भरा पूरा परिवार हो जाता है। वह सुख पूर्वक रहती हैं। सभी लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगी। जिस प्रकार श्यामू माता किसी की कोख ना बांधें और जैसे उसके
7 बेटों को जिंदगी मिली, उसी प्रकार के व्रत करने वालों की सभी महिलाओं पर, माँ पर, बहनों पर कृपा बनाए रखे। जय अहोई माता की जय। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।